तो जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों, आज का हमारा विषय है कि धतूर के फर में, धतूर के गट्टे में सिर्फ 5 कील गाड़ देना, आपका शत्रु बर्बाद हो जाएगा और पागल हो जाएगा। अगर आप शत्रु बाधा से परेशान हैं, कोई अज्ञात शत्रु आपको परेशान कर रहा हो, जैसे कोई तंत्र मंत्र करने वाले व्यक्ति हों, या कि कोई आपका आसपास का शत्रु, आपको कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई जान पहचान का शत्रु आपको परेशान कर रहा हो, आप उसका नाम जानते हों या ना जानते हों, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर आप अपने जीवन से तंग आ चुके हैं शत्रु बाधा के कारण, या कि तंत्र बाधा के कारण, या कि किसी भी परेशानी के कारण, तो आज आपको एक प्रचंड उपाय हम बताने जा रहे हैं। अगर यह उपाय आप करेंगे तो मान के चलिए कि शत्रु आपका बर्बाद हो जाएगा, पागल हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। 100% गारंटी है, उसमें कोई भी डाउट नहीं। लेकिन क्या, कैसे प्रयोग करना है, आपको हम आज पूरी जानकारी दे रहे हैं। कृपया पूरा वीडियो देखें, आपको कभी भी जीवन में शत्रु बाधा नहीं होगी। शत्रु आपके सामने घुटने में गिर जाएगा। ये मान के चलिए कि जिस दिन से आप यह क्रिया करेंगे तो शत्रु पागल फिरेगा, मरने तक की स्थिति उसकी आ जाएगी। लेकिन छोटी छोटी बातों में ऐसे तगड़े प्रयोग ना करें। अगर ऐसे तगड़े प्रयोग करेंगे छोटी छोटी बातों में, तो आपको भी दोष लगेगा, पाप लगेगा। हम बता रहे हैं, जब आप जीवन से तंग आ जाओ, कोई नाजायज़ आपको परेशान कर रहा है, आप जो है गलत नहीं है तो भी आपको जो है परेशान किया जा रहा है, तब के ये प्रयोग। जब जीवन से एकदम हार जाओ, आत्महत्या करने की नौबत आपकी आ जाए, तब यह प्रयोग आप कर देना। शत्रु बिल्कुल, मान के चलिए कि शत्रु का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। करना क्या है आपको कि आपको अगर शत्रु बाधा से परेशान है तो किसी भी कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, कोई भी कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो, अष्टमी को क्या करना है आपको कि 5 कील लेना है। कौन सी कील लेना है? जो जूतों में कील लगाई जाती है, 5 कील लेना है आपको। और जो शत्रु है आपका, उसकी फ़ोटो लेना है, शत्रु की फ़ोटो लेना है। मान लीजिए कोई अज्ञात शत्रु है, बार बार आपके ऊपर जो है तंत्र मंत्र, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विदोषण कर रहा है, आप जानते नहीं उसको कि कौन कर रहा है, तो एक भोजपत्र का पत्ता लेना है, उसमें लिखना है अज्ञात शत्रु जो हमारे ऊपर बार बार क्रिया कर रहा है। एक भोजपत्र में आप यही पेन से ही लिख सकते हैं। अगर जानते हैं तो शत्रु का फ़ोटो आप ले लीजिए, अगर नहीं जानते तो सिर्फ लिख लीजिए कि अज्ञात शत्रु जो हमारे ऊपर बार बार क्रिया कर रहा है, हमको नाजायज़ परेशान कर रहा है। ठीक है, अगर जानते हैं आपके आसपास का तो आप उसका फ़ोटो प्राप्त कर लीजिए कहीं से। बस 5 कील लेना है, 5 कील लेना है। और जो है तो एक सरसों के तेल का दीपक लेना है, सिंगल बत्ती का दीपक, और 5 अगरबत्ती लेना है, और सफ़ेद मिठाई लेना है 2-3 पीस। आपको ले करके कहाँ जाना है? धतूर का पेड़ आपको देख लेना है दिन में। धतूर आप जानते हैं गट्टे चढ़ाए जाते हैं, बाबा भोलेनाथ के फूल भी चढ़ता है धतूर का। धतूरा हर व्यक्ति जानता है। धतूरा के फूल बैगनी कलर के लंबे लंबे होते, गट्टे होते हैं, गट्टे में कांटे कांटे जैसे होते हैं। हम डाल देंगे थंबनेल में फ़ोटो, आप देख लेना। धतूरा के गट्टे में जो है आप धतूरा देख लीजिए कि कहाँ पे धतूरा का पेड़ है। सायं के समय लगभग संध्या काल में जाना है, 7 बजे के आसपास। हल्का अंधेला, हल्का उजेला हो, हल्का हल्का झुकमुक होने लगे, आपको इतना सामान लेके जाना है। तो धतूरा गट्टा एक तोड़ लेना, पेड़ का गट्टा, वहीं पे पेड़ के पास ही। और जो आप कील लिए हैं, तो अगर आपके पास फ़ोटो है शत्रु की, तो फ़ोटो धतूरा के गट्टे के ऊपर रख करके और ऊपर से 5 कील ठोक देना है आपको धतूरे के गट्टे पे। फ़ोटो को क्रॉस कर जाएँ 5 कील, और फ़ोटो में चिपक जाए धतूरा, और बोल देना है कि हे प्रभु, जो मेरे को शत्रु बार बार परेशान कर रहा है, किसी शक्ति का नाम नहीं लेना है। प्रयोग है, प्रयोग अपने आप ही कार्य करता है।
न किसी शक्ति का नाम लेना है, बस बोलना है कि हे भगवान, जो मेरे को परेशान कर रहा है मेरा अज्ञात शत्रु, उसके लिए मैं आज है, जो मेरे को परेशान कर रहा है वह खुद परेशान हो जाए, इतना बोल देना। अगर मान लीजिए फ़ोटो आप नहीं लिए तो भोजपत्र में जो अज्ञात शत्रु का आप नाम लिख के रखे हैं उसी भोजपत्र को आप चिपका दीजिए धतूरे गट्टे पे, ऊपर से 5 ठो कील ठोक दीजिए। कील ठोकने के बाद थोड़ा सा जो वही धतूर के पेड़ के नीचे ऐसा कार्यक्रम करना है, ये प्रयोग करना है। धतूर के पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा बना करके उसको कील गड़ा सहित शत्रु का, अगर फ़ोटो लिए हैं तो शत्रु का नाम भी बोल करके कि आप शत्रु को हे प्रभु आप देखिएगा, गड्ढा खन करके गाड़ देना है और ऊपर से तोप देना है मिट्टी, है ना। उसके बाद वहाँ पे एक सरसों के तेल का दीपक, 5 अगरबत्ती और मिठाई का भोग दे देना कि हे अज्ञात शक्ति यह भोग ग्रहण करें और हमारे शत्रु को, जो अज्ञात शत्रु हो चाहे जानने वाला शत्रु है, आप देख लेना। शाम के समय इतना करके दीपक जला करके सरसों के तेल का दीपक जो है दक्षिण मुखी होगा, दक्षिण की तरफ मुख करके दीपक का रखना है। आपको ध्यान रखना है एक चीज़, 5 अगरबत्ती लगाइए, दक्षिण का मुख करके दीपक रखना है, बस आपको चले आना। ये मान के चलिए कि दूसरे दिन से अगर अज्ञात शत्रु है तो आपको पता नहीं लगेगा। अगर आप जानते हैं शत्रु की आसपास का है, कोई परेशान कर रहा, कोई पड़ोसी, कोई भाई या रिश्तेदार है, तो मान के चलना कि दूसरे दिन से रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं। एक बार आप प्रयोग करके ज़रूर से ज़रूर देखना, दूसरे दिन से आपको बिल्कुल पता चलने लगेगा। वह बिल्कुल बीमार उसी दिन से बिल्कुल बीमार हो जाएगा। बीमार होकर धीरे धीरे मानसिक डिप्रेशन में भी जाएगा, बुद्धि बंधन होगा और धीरे धीरे वह ये मान के चलिए पागलपन की ओर जाता जाएगा और बीमारी से अलग परेशान होगा। कोई तांत्रिक है, मान लीजिए आपका शत्रु बजाय आपके ऊपर क्रिया कर रहा है, आपके परिवार को परेशान कर रहा है, तो तांत्रिक उसकी तो ये मान के चलिए कि वो तो बिल्कुल पागल हो जाएगा, उसकी ही विद्याएं उसको ऊपर से परेशान कर देंगे। अगर वह आपके ऊपर तंत्र मंत्र करता भी है उसके बाद तो उल्टा जा कर के लगेंगी। यह इतना प्रचंड प्रयोग है, धतूरे का प्रयोग, गट्टे का प्रयोग इतना प्रचंड है क्योंकि यह जहर है। धतूरा बिल्कुल जहर है, ये भगवान शिव ही ग्रहण कर सकते हैं इसको, बाकी कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता। जहर है, जहर जिसकी जीवन में घुल जाएगा ये मान के चलिए तो बिल्कुल व्यक्ति पागल और बीमार हो जाएगा, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएगा, बिल्कुल जीवन में किसी काम लायक नहीं रह जाएगा। आपका शत्रु मान के चलिए घुटने के बल चलने लगेगा अगर यह प्रयोग आप कर लेंगे तो। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।